श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उठो, साहस दिखाओ और अपने हालात को खुद बदल डालो। यह संसार परिवर्तन का नियम मानता है और इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों का गुलाम न बने, बल्कि अपने साहस और दृढ़ता से उन्हें अपने अनुकूल बनाए। कृष्णा, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझा सकते, और अगर जो मुरझा भी गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है शिद्दत से। एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, दोस्तों ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वह कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय न करें, जबरदस्त तरीके से तय करें। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। फालतू बैठे रहने से अच्छा है आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़े। अगर तेज बारिश में चल रहे हो तो पानी से अलग आपके आंसू पहचान सके। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मेरी आदत है हर बात पर मुस्कुरा देना। लोग अगर अच्छे हों फिर भी फासले रखना, क्योंकि आजकल जहर मीठे भी मिलने लगे हैं। ये दिल कभी खाली नहीं रहा, पहले तुम रहे, अब इसमें तुम्हारा दर्द रहता है। पूरी उम्र लग जाती है एक होने में, और एक लम्हा ही काफी है किसी को खो देने में। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहां दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अब मुझे भी जरूरत पड़ने लगी है चश्मे की, क्योंकि लोगों के धोखे अब ठीक से नजर नहीं आते। रात गुजर गई मगर सवेरा नहीं था। हां, वह मेरा तो था, मगर सिर्फ मेरा नहीं था। अच्छा होगा अपनी नई जिंदगी शुरू कर दो। रोने से मोहब्बत लौटा नहीं करती। कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। किसी इंसान की आदत होना सबसे खतरनाक आदत होती है। समझदार इंसान से कुछ मिनट की गई बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। मैंने फलों को देखकर इंसानों को पहचाना है जो बहुत मीठे होते हैं, अंदर से सड़े हुए होते हैं। अगर कोई इग्नोर करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह है और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते
मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है स्वयं की पहचान। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। जिंदगी की हर सुबह कुछ ना कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ ना कुछ तजुर्बे देकर चली जाती है। जीवन में गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन एक गलती पूरी किताब नहीं होती, वह सिर्फ एक पन्ना होती है। जब जरूरत पड़े उस गलती के पन्ने को फाड़ देना चाहिए, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को खो देना कभी उचित नहीं होता। जीवन में आशा की किरण हो, यह सूर्य की किरण हर अंधकार को मिटाने की ताकत रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति में ही सच्चे समाधान मिलते हैं। परेशान मन से कभी सटीक निर्णय नहीं लिया जा सकता। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को नजरअंदाज कर रिश्तों को बनाए रखना ही जीवन की कला है। रिश्तों में यदि आप पूर्णता की अपेक्षा करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। इसलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ी समझ और थोड़ी क्षमा से ही रिश्ते मजबूत बनाए रखे जा सकते हैं। जीवन की राह में सच्चे सुख का अनुभव तभी हो सकता है जब हम न केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें, बल्कि रिश्तों को भी सहेज कर चलें। प्रार्थना रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करना आसान हो सकता है, लेकिन उस परमात्मा से बात करना और भी सरल और सुकून देने वाला होता है। ईश्वर की प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसकी श्रद्धा और विश्वास है, और जब यह विश्वास भगवान पर हो तब जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। कभी भी किसी को अपना दुख या खुशी मत दिखाइए, क्योंकि दुनिया आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक लगाना जानती है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे और आपकी तकलीफों पर तंज कसेंगे। इसलिए हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जब कोई आपके दुख को समझ नहीं सकता तब भगवान आपकी हर बात को सुनते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब रिश्तों में अहंकार आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें समझ, सहनशीलता और भरोसा हो। अगर प्रेम सच्चा हो तो चाहे झगड़े कितने भी बड़े क्यों ना हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण ने भी कहा है, प्यार और समर्पण में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। जब समय बुरा हो तो लोग आजमाते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपको छलने लगते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। तजुर्बा कहता है, जब वक्त खराब हो तो बड़े भी छोटे हो जाते हैं और नए अमीर छोटी छोटी चीजों की भी कीमत बताने लगते हैं। इसीलिए जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा दें, चुगली करें या आपकी बातों को गलत तरीके से पेश करें, उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने जवाब दिया, जो जैसा सोचता है हम वैसे ही हो जाते हैं। बाकी हमारा सत्य केवल ईश्वर जानता है। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में जो सोचता है वह उसकी सोच होती है, लेकिन आपका असली चरित्र ईश्वर के सामने ही स्पष्ट होता है। इसलिए किसी की राय पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि भगवान हमारे हर कार्य को देख रहे हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि रिश्ते केवल तब तक चलते हैं जब उनमें प्रेम, त्याग और समर्पण होता है। प्रेम का असली अर्थ तब तक समझ में नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़पता है। सच्चे प्रेम की पहचान तब होती है
जब आप किसी के लिए तड़पते हैं। प्यार का मतलब केवल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसमें देने और समझने की भावना भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण आपके साथ हैं। बस आपको उन पर विश्वास बनाए रखना है। खुद की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं समझते, तब तक आप अपनी क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। जीवन में यह जरूरी नहीं है कि आपने कितनी बड़ी गलतियां की। मायने यह रखता है कि क्या आप समय रहते उन गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से घबराने वाले व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को संभाल नहीं सकते हैं। यदि आप आज संघर्ष से डर रहे हैं, तो कल सफलता की चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कैसे दिखते हैं, बल्कि इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जीने में सक्षम है, लेकिन वह खुद ही अपने जीवन को कठिन बना लेता है। वह हमेशा भूतकाल की बातों में उलझा रहता है और भविष्य की चिंता में घिरा रहता है। वह न तो वर्तमान का आनंद ले पाता है और न ही मृत्यु से मुक्त हो पाता है। मनुष्य का जीवन इसीलिए संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि वह अपनी सोच और भावनाओं में उलझा रहता है। वह मौत से डरता है, लेकिन जानने योग्य यह है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का।